प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका नए टॉपिक में स्वागत है। चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक फोर्स लाइन। देखिए, किसी भी चुंबक का उसके चारों तरफ जो प्रभाव क्षेत्र होता है उसको दिखाने के लिए हम बल रेखाओं की मदद लेते हैं। और ये बल रेखाएं किसी भी चुंबक या किसी भी चुंबकीय पदार्थ के चारों तरफ की काल्पनिक रेखाएं होती है, जिसके गुणों के बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे। तो बल रेखाएं, जब हम किसी भी चुंबक के चारों तरफ उसके चुंबकीय क्षेत्र को जानने का प्रयास करते हैं और उसके लिए चुंबकीय सुई को एक बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ ले जाते हैं, तो अगर हम सिस्टमेटिकली उस चुंबकीय सुई के पथ का अगर एक ट्रैक बना दें, एक सिरे से चुंबक के दूसरे सिरे की तरफ जब हम उस चुंबकीय सुई को ले जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर चित्र में देख रहे होंगे कि हमने किसी चुंबकीय सुई को इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट से ऐसे होते होते यहाँ तक ले गए, तो हमारे पास जिस जिस रास्ते से होकर के चुंबकीय सुई गई होगी उस रास्ते का उसका एक ट्रैक बन गए एक प्रकार से। क्योंकि देखिए, चुंबकीय सुई पर यहाँ पर जो बल की दिशा होगी कुछ अलग होगी, यहाँ पर बल की दिशा अलग होगी, यहाँ पर बल की दिशा अलग होगी। ये तीर के चिन्हों से आप देख सकते हैं। और क्योंकि ये देखिए वक्राकार हैं, तो किसी भी बिंदु पर जो बल लग रहा होगा चुंबकीय सुई पर, वो वहाँ पर स्पर्श रेखा की दिशा में लगेगा। तो इस प्रकार से एक रास्ता ये हो गया चुंबकीय सुई को यहाँ से यहाँ तक ले जाने का, एक रास्ता ये हो जाएगा, एक रास्ता नीचे से हो जाएगा, एक रास्ता। तो यानी कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ पाथ जो है हो सकते हैं जब हम चुंबकीय सुई को उसके एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर ले जाते हैं। तो इस प्रकार से इन काल्पनिक जो पथ है चुंबकीय सुई को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए, चुंबक के एक सिरे से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय बल रेखाएं। तो ये तो खाली थ्योरेटिकल था, लेकिन अगर आपके पास डेफिनेशन के तौर पे ये चीज़ें आती है तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे? आपने करना है किसी चुंबक के चारों तरफ कि वह काल्पनिक रेखाएं जो किसी चुंबकीय सुई पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करती है या उसके बल की दिशा को प्रदर्शित करती है, उसे हम क्या बोलेंगे? चुंबकीय बल रेखाएं कहेंगे। ठीक है बेटा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? चुंबकीय बल रेखाएं। अब देखिए, यहाँ पर ये हमारी धारावाही प्रणालिका है, और धारावाही प्रणालिका पर ये जो हमने खोखला बेलनाकार एक बेलन लिया था, तो उस पर नंबर ऑफ टर्न ये है, यानी तार के फिर ये लपेट रखे हैं। ये आप देख रहे होंगे कुंडली के रूप में ये बने हुए हैं, और इसके दो एंड हैं, एक ये वाला एंड है और एक वाला जो है ये वाला एंड है। यानी तार के दो एंड हैं, एक ये वाला पॉइंट हो गया और एक ये वाला पॉइंट हो गया। इन दोनों के बीच में हमने क्या करना है? बैटरी को जोड़ना है। तो ये हमारी क्या बन जाती है? धारावाही प्रणालिका। तो ये धारावाही प्रणालिका की बल रेखाएं है। ठीक है। अच्छा, दूसरा हम क्या कर सकते हैं? देखिए, ऐसे हमारे पास कोई भी बार चुंबक है, बार मैग्नेट है, और दंड चुंबक है। तो दंड चुंबक को भी हम जो है बल रेखाओं के रूप में देखिए ऐसे दिखा सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि ये बल रेखाएं चुंबक के हो चाहे धारावाही प्रणालिका के हो, उसके एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और दूसरे पॉइंट पर समाप्त हो रही है। ठीक है, एक बिंदु से स्टार्ट हो रही है, उसके एक सिरे से स्टार्ट हो रही है और दूसरे बिंदु पर समाप्त हो रही है। यानी यूं भी कह सकते हैं हम कि भाई जो ये बल रेखाएं हैं चुंबक के एक सिरे से निकल रही है और दूसरे सिरे से ये जो है चुंबक के अंदर प्रवेश कर रही है। तो ऐसे भी हम इसको समझ सकते हैं। दूसरा, एक और भी आप इसमें कई सारी चीज़ें देख रहे होंगे कि ये बल रेखाएं, ये जहाँ पर ये चुंबकीय सिरे हैं, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? ध्रुव कहते हैं। तो इन ध्रुवों N और S ध्रुव कहते हैं, और N और S ध्रुव के हिसाब से N और S ध्रुव के हिसाब से इसको हमने देखे, इनको बोलते हैं ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, और ये क्या हो जाएगा? उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। और वो भी किस हिसाब से? देखिए, उसमें उस पॉइंट पर या उस सिरे पर जो है वैद्युत धारा की दिशा क्या होती, उस आधार पे हम उसको
दक्षिणी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव कहते हैं, तो वो बात अलग है। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है हमेशा एन ध्रुव से जो है निकलती है चुंबकीय भार, और एस ध्रुव पर जो है क्या करती है, चुंबक के अंदर प्रवेश करती है। यानी जो एस वाला ध्रुव होगा उसे एस ध्रुव से जो है अंदर प्रवेश करेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से मोटी मोटी जानकारी थ्योरेटिकल जानकारी है। तो इसको और अच्छे ढंग से समझने के लिए हम समझते हैं इसकी बल रेखाओं की जो प्रॉपर्टी है। बल रेखाओं की क्या प्रॉपर्टी है, चुंबकीय बल रेखाएं कैसे जो है एक दूसरे से कैसे जो है इसको हम समझ सकते हैं, इसके क्या गुण हो सकते हैं, कहाँ पर ये जो है ज़्यादा होती है और कहाँ पर ये क्या होती है, कम होती है, इसको समझते हैं आगे। देखिए चुंबकीय बल रेखाएं बेटा आप समझते हैं कि देखिए ये सारी जो चर्चाएं मैंने अभी आपसे करी, तो इसमें आप चार पांच बातों को जो है स्पेशली नोटिस कर रहे होंगे। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव एन ध्रुव से स्टार्ट होती है और एस ध्रुव पर चुंबक के अंदर प्रवेश करते हैं। या यूं भी कह सकते हैं चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर, मैग्नेट के बाहर एन ध्रुव से प्रारंभ होती है और एस ध्रुव पर, लेकिन चुंबक के अंदर एस ध्रुव से स्टार्ट होती है और एन ध्रुव पर आती है। एक गुण। दूसरा गुण, चुंबकीय बल रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटती, ये कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी, देखिए इंटरसेक्ट नहीं करेगी। और अगर इंटरसेक्ट करती है तो इसका मतलब हो गया कि वहाँ पर बल की दो दिशाएं हो जाएगी, और दो दिशाएं बल की एक ही मैग्नेट के कारण बल की दो दिशाएं नहीं हो सकती, असंभव है ये। तो इसलिए बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। दो गुण हो गए। तीसरा गुण, चुंबक के जो ध्रुव है, ठीक है, ध्रुव है एन ध्रुव है और एस जो ध्रुव है, वहां पर बल रेखाएं काफी आप देखेंगे कि क्लोज होती, काफी पास होती है, सघन होती है, डेंस्ड होती है ना। और जैसे जैसे ध्रुवों से दूर जाते हैं वैसे वैसे बल रेखाएं क्या होती है, एक दूसरे से दूर होती जाती है, एक दूसरे के लगभग पैरेलल होनी शुरू हो जाती है, समांतर होने की कोशिश करती है जब जैसे दूर बढ़ते हैं। तो इसका ये मतलब होता है कि चुंबक के ध्रुवों पर जहाँ बल रेखाएं काफ़ी सघन होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, बहुत अधिक होती है। और जहाँ पर बल रेखाएं दूर होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, न्यूनतम होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और ऐसे ही चुंबक के कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जहाँ पर बिल्कुल चुंबकीय क्षेत्र जो है शून्य होता है, ऐसे बिंदुओं को हम क्या बोलते हैं, उदासीन बिंदु कहते हैं। तो इस हिसाब से ये 4-5 पॉइंट है और मुझे लगता है कि आप इन चीज़ों को आप समझ गए होंगे। तो चलो मिलते हैं अब अगले टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।